वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। और दोस्तों कैसे हो? बढ़िया हो? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो हमने पिछली क्लास में आपको जो एक्सरसाइज थी 16.3 जिसमें मैंने आपको शंकु के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 16.4, इसमें पढ़ेंगे हम गोले यानी स्फीयर के बारे में, ठीक है। और इस वीडियो को आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो क्लास 10th में पढ़ते हैं वो भी आपके साथ क्लास ले सकें, ठीक है। तो नए एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। 16 का नया पार्ट है 16.4 और इसमें पढ़ेंगे हम गोला यानी स्फीयर के बारे में, ठीक है। और मैंने आपको ये जो गोला है उसके फॉर्मूले आपको जो पार्ट फर्स्ट था 16 एक्सरसाइज का उसमें करा दिए थे, ठीक है। और देख लेते इसको एक बार। ये जो गोला होता है आपने देखा होगा, जो गेंद है, फुटबॉल है, इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या हो सकते हैं। जो क्रिकेट बॉल होती है आप सबने देखी होगी क्रिकेट बॉल, वो भी क्या एक गोले का उदाहरण है। और फुटबॉल भी क्या है, एक गोला जैसा है, ठीक है। तो हमें इसके निकालेंगे ये जो गोला है यानी गेंद है, इसकी ये हो गया सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, और इसकी हो गई यहाँ पे परिधि तक इसकी क्या हो गया, त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब निकालेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठ, बोल लो इसको वक्र पृष्ठ बोल लो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है। और इसका आयतन, गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है 4/3 πr3। आर क्या यहां पे इस गोले की त्रिज्या है, ठीक है। इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है उसी को कहते हैं वक्र पृष्ठ, या बोल लो इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसको बोल सकते हैं वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। πr² वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकालना है, आगे गोले का आयतन निकालना है, और गोले का आयतन होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr3। अब निकालेंगे अर्धगोले का। नाम से पता चल रहा है अर्धगोला यानी कि इस गोले का आधा पार्ट, ठीक है। कुछ तरह से होगा, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, और यहां से ये दूरी कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी स्मॉल r, ठीक है। हमें निकालना है गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ किसको बोलते हैं, ये जो मुड़ा हुआ भाग है ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा, इसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। जैसे कि आपके पास गेंद है, ठीक है। अब आप गेंद को आधा कर देंगे, जो उसका ऊपर वाला पार्ट कहलाता है वो क्या कहलाएगा, इसका वक्र पृष्ठ। और जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या होगा, वृत्ताकार होगा, सर्कल टाइप का होगा, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। हमें निकालना केवल वक्र पृष्ठ का, ठीक है। तो गोले का, संपूर्ण गोले का क्या होता है 4πr², तो इसका आधा हो जाएगा πr², 2πr², ठीक है। ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब निकालेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि इसकी जितने भी पृष्ठ हैं उनका क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल हमने निकाला क्या है 2πr²। ये जो इसका जो बीच ये वाला पार्ट है आधार क्या होगा इसका होगा वृत्ताकार, ठीक है। बॉल को आधा काटिए, आप देखेंगे कि नीचे से क्या होगा, एक वृत्ताकार बन रहा होगा उसका आधार, ठीक है। उसका क्षेत्रफल होता है πr², तो इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² प्लस आधार का क्षेत्रफल πr², ठीक है। कितना हो गया 3πr²। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का आयतन, इसका आयतन का निकाल लिए, फॉर्मूला क्या होगा, तो आयतन होता है इसका गोले का आधा, कितना 4/3 πr3, इसका जाएगा 2/3 πr3। और क्या यहां पर अर्धगोले की त्रिज्या है, ठीक है। ये हो गए अर्धगोले के सूत्र। अब लिखेंगे खोखला गोला, या इसको बोल लो गोलीय कोष, यानी कि इसको बोल सकते हैं गोलीय कोष को इंग्लिश में बोल सकते हैं स्फीयर सेल, स्फीयर सेल, ठीक है। हमें निकालना है इस गोले का, खोखले गोले का आयतन। देखिए खोखला गोला कैसा होगा, इसी को मान लीजिए, इसको मान लेते हैं R1 R2 मान लो, ये हो गया अंदर वाला गोला। और देखिए इसकी क्या है, एक बाहर वाला गोला हो रहा है, ठीक है। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितनी, R1। जो बाहर वाला गोला है उसकी त्रिज्या R1 है, जो अंदर वाला गोला है वो क्या है R2 है। हमें निकालना है इसका आयतन, ठीक है।
सपोज कीजिए आपके पास बॉल है, ठीक है, बॉल तो आपने देखी होगी, उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है ना। देखिए यहाँ पे इसको सर्किल दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये क्या 2D में है, 2 डायरेक्शन में। अगर आप 3D में देखोगे तो उसके आपको 3 डायरेक्शन दिखेंगे, यानी कि उसकी बॉल है शेप जैसी दिखेगी, ठीक है, सेम वही बॉल जैसी दिखेगी, लेकिन यहाँ पे बना नहीं सकते क्योंकि ये 2D है, ठीक है। 3D में देखोगे तो आपको सेम वही दिखेगी बॉल जैसी, ठीक है। तो योग इसकी मान लीजिए ये इसकी मोटाई है बॉल की, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका आयतन निकालने की, जो इसकी ऊपरी पृष्ठ है यानी कि बाहरी वाला गोला है, उसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई r1 क्यू। r1 क्या इसकी त्रिज्या है, और अंदर वाला गोला है, इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई r2 की। इन दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये जो छायांकित भाग है उसका आयतन, ठीक है। तो गोले कोष का आयतन देखिए, इसका आयतन कितना आएगा, जो बाहरी गोला है उसके आयतन में से जो अंदर वाला गोला है उसका आयतन घटा देंगे, और आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यू। r1 बाहरी गोले की त्रिज्या और r2 अंदर वाले गोले की त्रिज्या। अब निकाल लो इसका क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा कुकुले गोले का, यानी गोले कोष का, ये जो बाहरी गोला है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r1 स्क्वायर, और जो अंदर वाला गोला उसका हो जाएगा 4 पाई 2r स्क्वायर। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे 4 पाई कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ये हो गया इसका फॉर्मूला किसका, खोखले या गोली कोष का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, ठीक है। आपको ये फॉर्मूले क्या है याद रखने, इन्हीं के ऊपर क्या करेंगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब करेंगे इस प्रश्नावली के उदाहरण। देखिए अब करते हैं इसके उदाहरण। इसका उदाहरण फर्स्ट है, वैसे बुक में दे रखा है इसका 12 से स्टार्ट है ना, दे रखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो लगाइए फॉर्मूला, मैंने आपको भी फॉर्मूला लिखा है पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था भाई 4 पाई r स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, r का मान दे रखा कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मान रखिए 4 गुणा पाई का मान होता है 22/7 और r स्क्वायर, यानी कि 7 का 2 बार गुणा करना है, 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, गुणा कीजिए 2288 गुणा 7 कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। आप इससे और भी निकाल सकते हैं, इसका आयतन निकाल लीजिए। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यू। आपको क्या करना है, r की वैल्यू रखनी है, त्रिज्या का मान रखना है, आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर और पाई का मान होता है 22/7 और r क्या 7, तो 3 का गुणा हो जाएगा क्योंकि इसका क्यू हो रहा है, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा 2288, 7 गुणा 7 49/3, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आप गुणा करके भाग देना 3 का, ठीक है। और क्या और निकालेंगे। अब देखिए, अब अगर आपके पास अर्धगोला होता, ठीक है, अगर यही अर्धगोला होता उसकी त्रिज्या दे रखी होती है आपको 7 सेंटीमीटर, तो आप इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको भी बताया है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर, जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उसका आधा। यहाँ पे मान रखिए r का 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 और r कितनी है 7, 2 बार गुणा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 22 गुणा 2 44 गुणा 7। इसको आप सॉल्व कीजिए, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 चौक 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। अब निकाल सकते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको केवल इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आपको केवल त्रिज्या पता होनी चाहिए, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर, किसके का, अर्धगोले का। यहाँ पे मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7, r क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, 2 बार गुणा कीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 22 से 66 गुणा 7। आप इसको गुणा कर लेना, आ जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब और निकाल सकते हैं, इसका आयतन निकाल लिए, गोले का आयतन अर्धगोले का। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है
जो गोले का आयतन होता है उसका आधा 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ पर आर का मान रख दीजिए, केवल आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए अर्धगोले की या गोले की, ठीक है। यहाँ पे क्यू है तो 7 का 3 बार गुणा हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आयतन का मान आ जाएगा। किस में आएगा? आयतन आता है क्यूब में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में इसका आयतन आ जाएगा, ठीक है। जो आपका एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कितना है आपका? ये 13, तो 13वां, उसमें क्या दे रखा है हमें? अर्धगोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसकी त्रिज्या क्या है? 3.5 सेंटीमीटर हो तो, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। आपको क्या करना है? 7 की जगह 3.5 सेंटीमीटर रखना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को लीजिएगा। आप करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे आप 14, ठीक है। इस प्रश्नावली का अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 14। वो क्या है? एक 5 सेंटीमीटर शीशे का गोला है और इससे क्या होगा? इससे 5 मिलीमीटर त्रिज्या के कितने या कितनी त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? ओके, यहां पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हमें दे रखा है एक 5 सेंटीमीटर शीशे का गोला है और इस गोले से 5 मिलीमीटर यानी कि 5 mm की कितनी 5 mm त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे। तो आयतन किसका निकालेंगे? पहले ये जो बड़ा गोला है उसका आयतन निकालेंगे, फिर उसके बाद जो 5 mm जो मीटर त्रिज्या का जो दूसरा गोली दे रखी है उसका आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको? यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है? इसकी इकाई किसमें? बड़े गोले की सेंटीमीटर में, और इसकी जो इकाई है छोटी गोली की उसकी है मिलीमीटर यानी कि mm में। तो क्या करेंगे? या तो आप इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कीजिए या आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, ठीक है। आपको क्या यूनिट सेम होनी चाहिए, मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो पहले क्या करेंगे? पहले निकालेंगे इस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो गोला है उसका आयतन। तो बड़े गोले का की त्रिज्या दे रखी है, बड़ी गोले की त्रिज्या कैपिटल बराबर कितनी रखी है? 5 सेंटीमीटर। ओके, तो बड़ा गोले का आयतन बड़े गोले का आयतन क्या आ जाएगा? तो गोले का आयतन फॉर्मूला होता है, मैंने आपको अभी लिखाया है 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे आर का मान रख दीजिए। आपको आर का मान दे रखा कितना? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्यू है तो 5 का हो जाएगा 3 बार गुणा। ओके, आपको इतना पता है, ठीक है। यहाँ पे पाई का मान पाई रहने दीजिए। अब निकालेंगे जो 5 mm जो त्रिज्या की जो दूसरी गोली रखी है उसका आयतन। तो छोटी गोली की त्रिज्या दे रखी है हमें 5 mm यानी कि मिलीमीटर में दे रखी है। तो क्या करेंगे? इस मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। देखिए यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, मैंने आपको बताया था एक बार। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर यानी कि mm मिलीमीटर, mm भी बोल सकते हैं इसको बोलते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। हमें चेंज करना है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। क्या करेंगे? 10 से इसमें डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5/10 यानी कि 0.5 किसमें? सेंटीमीटर में। हमने चेंज कर दिया इसको सेंटीमीटर में मिलीमीटर को, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जब भी ऐसा क्वेश्चन हुआ करे तो आपको यूनिट होती है उसका विशेष ध्यान रखना है, यूनिट सेम होनी चाहिए यानी इकाई सेम होनी चाहिए। अब निकाल लेंगे छोटी गोली का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला वही होगा, इसकी ये स्मॉल आर, तो इसका फॉर्मूला जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो आर का मान रख दीजिए कितना? 0.5, 4/3 पाई इंटू आर का मान क्या है? 0.5, इसका 3 बार गुणा हो जाएगा। ओके, अब निकालनी है हमने जो बड़ा गोला है उससे छोटी गोली की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो क्या करेंगे? जो बड़ा गोला है उसके आयतन में इस छोटी गोली के आयतन का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ गई गोलियों की संख्या। तो गोलियों की संख्या
बड़े गोले का आयतन भाग दे देंगे इसमें छोटे गोली का आयतन। तो दीजिए इसका मान कितना दे रखा है हमें बड़े गोले का 4/3 पाई आर क्यू है, तो 5 × 5 × 5 ये बड़े गोले का आयतन है। और छोटे गोले का आयतन हमें निकाला था, क्या है उसका 4/3 पाई 0.5 × 0.5 × 0.5 3 बार गुणा होगा। ठीक है, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास बचा अब ये। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इनको उठाएंगे। ठीक है, 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 × 10, 10 से ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है 0.5 है, इसको मैं पॉइंट को उठाना है, तो क्या करेंगे इस पॉइंट को उठाने के लिए क्या 10 से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप इसको 10 से डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ओके, मैंने यही किया है, यहाँ पे क्या पॉइंट को उठाया है और 10 का इसके डिवाइड किया है, 10 का इसके डिवाइड किया है, 10 का इसके डिवाइड किया है। जो इसके डिवाइड में है वो की संख्या ऊपर चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बट्टे और ये बट्टे के नीचे 10 है, तो क्या चली जाएगी ऊपर चली जाएगी, इसका 10 इसका 10 इसका 10, तो 10 × 10 × 10। ठीक है, ऐसे और यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 5 ये सब कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचेगा केवल 10 × 10 × 10, यानी कि कितना हो गए 1000। तो हमारे पास आ गई 1000 गोलियां, यानी कि जो बड़ा गोला है 5 सेंटीमीटर का, उससे हम 5 mm यानी 5 मिलीमीटर की कितनी गोलियां बना सकते हैं, हम 1000 गोलियां बना सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। तो आपको पता चल गया होगा ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपको केवल उसका आयतन लगाना है, और गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो उस क्वेश्चन नोट कीजिए। आप करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए आपको 2 उदाहरण दे रखे हैं, उदाहरण नंबर 15 और उदाहरण नंबर 16। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, पहले करते हैं एग्जांपल 15 को। हमें दे रखा है एक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 346 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें गेंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी गोले की त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसी का हम रख के क्या निकाल लेंगे, इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो हमें दे रखा है गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 386 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको केवल फॉर्मूला रखना है। और गेंद का यानी कि गोले, गेंद कैसी होती है गोलाकार होती है, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4πr², उसका मान दे रखा है 386। यहाँ पे r का मान निकालना है, तो मान रखिए 4, पाई का मान 22/7 और r² बराबर 386। ठीक है, r का मान निकालना है त्रिज्या का, तो r² बराबर 386। ये जो संख्या उनका हो जाएगा ट्रांसफर, तो 4 × 22 आ जाएगा नीचे और 7 पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 22 से कट जाएगा कितनी बार 22 छक्का 132 और 22 कितना हो जाएगा 3 यानी 63 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से r² आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे कितना जाएगा, ये इसका आ जाएगा 110.25। 23 × 7 बट्टे में 4 करेंगे, इसका मान आएगा 110.25। यहाँ पे ले लेंगे r² है, वर्गमूल लीजिए दोनों साइड, तो यहाँ पे बचेगा r, इसका वर्गमूल लीजिए 110.25 का। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 110.25 का वर्गमूल होता है, किसका वर्गमूल होता है 10.5। ये किसका वर्गमूल होता है 10.25 का। ये आगे इसकी त्रिज्या 10.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें निकालना था गेंद की त्रिज्या। आपको क्या करना था केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखना था 4πr², यहाँ से r का मान निकालना था, और 110.25 का वर्गमूल होता है 10.25 सेंटीमीटर, आपको ये याद रखना है। और नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 16। हमें दे रखा है 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें क्या चाहिए गोले का आयतन निकालने की, इसकी त्रिज्या चाहिए, r1 का मान और r2 का मान चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें दे रखा है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, इसी का यूज करते हैं। हमें दे रखा है 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे रखा है 4:9 यानी कि 4/9 दे रखा है।
और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले गोले के लिए R1 4 पाई R1 स्क्वायर और दूसरे गोले के लिए क्या होता है R2 मान लेते हैं 4 पाई R2 स्क्वायर। हमें इसका अनुपात दे रखा है इन दोनों का 4:9 यानी 4/9। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास R1 स्क्वायर बट्टे R2 स्क्वायर 4/9। आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर, तो R1 बट्टे R2 इन दोनों का स्क्वायर है। अब ले लेंगे दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा R1 बट्टे R2 और इनका ले लेंगे अंडर रूट यानी कि वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा किसका मान R1 बट्टे R2 का कितना 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 यानी R1 बट्टे R2 का अनुपात आ गया कितना 2/3 यानी 2:3 R1 बट्टे R2। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि R1 का मान 2 नहीं रखना है और R2 का मान 2 नहीं रखना है, क्योंकि ये क्या है अनुपात में है। इनका मान यहाँ पे 4 बट्टे कितना हो सकता है 9 हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, देखिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 4 दूनी 8, इसका और 4 12 8/12 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अनुपात में है, आपको ये इनकी वैल्यू नहीं माननी है। अब निकालना है गोलों का आयतन, आयतन का अनुपात निकालना है, तो निकाल लीजिए अनुपात। पहले गोले का आयतन का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई R1 क्यूब। ये होता है गोले के आयतन का फॉर्मूला, पहले गोले के लिए R1 और दूसरे गोले के लिए R2 4/3 पाई R2 क्यूब। ये हो गया दूसरे गोले के लिए 4/3 पाई से 4/3 पाई, यहाँ पे क्या बचेगा R1 क्यूब बट्टे R2 क्यूब। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है R1 बट्टे R2 का मान दे रखा है। ये हो गया दोनों का क्यू हो गया, यहाँ पे भी क्यू है यहाँ पे भी क्यू है, तीन दोनों की घात 3 है, तो दोनों की पावर कितनी होगी 3 हो गई। और हमें R1 बट्टे R2 का मान दे रखा कितना 2:3 इसका कर देंगे क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्यू है तो 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है और 3 का क्यू कितना होता है 27। ठीक है, तो हमारे पास माना जाएगा इसका कितना आयतनों का अनुपात कितना आ जाएगा 8:27। ये हो गया इसका आंसर, यानी कि दो गोलों का आयतनों का अनुपात आ जाएगा 8:27। ठीक है, आपको क्या करना था, सिंपली इनमें जो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा था उसका यूज करना था। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है गोले का उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई R स्क्वायर, पहले गोले के लिए R1 दूसरे गोले के लिए R2। यहाँ से R1 बट्टे R2 का जाएगा कितना 2/3। हमें निकालना है आयतनों का अनुपात, तो आयतन का अनुपात कैसे आ जाएगा, आयतन का फॉर्मूला लगाइए 4/3 पाई R क्यूब, पहले गोले के लिए R1 दूसरे गोले के लिए R2। ठीक है, तो यहाँ से सब कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा R1 बट्टे R2 इन दोनों का होल क्यूब। तो यहाँ पे R1 बट्टे R2 का हमने मान निकाला 2/3 बट्टे क्यूब, और 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। क्यूब कैसे निकालते हैं, 3 का क्यूब देखिए यहाँ पे क्या जिसकी जितनी घात होती है उसका उतनी बार गुणा करना है, 3 गुणा 3, तो आप उसको करेंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1 से 30 तक आपको स्क्वायर यानी कि वर्ग पता होना चाहिए। वर्ग कैसे करते हैं, देखिए 2 का वर्ग निकालना है तो आपको पता ही होगा 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 21 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे 21 का 2 बार गुणा कीजिए कितना आ जाएगा 441। तो ऐसे आपको क्या 1 से 30 तक आपको याद होनी चाहिए, आपको उसका 2 बार गुणा करने वर्ग में। अगर आपको घन निकालना है तो घन के लिए 3 बार गुणा करते हैं किसी संख्या का। ठीक है, आपको 1 से 10 तक आपको घन पता होना चाहिए। और जो घनमूल होता है, घनमूल क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, यानी कि ये 27 आ गया 3 का क्या घन, हमें 27 का घनमूल निकालना है तो इसका मान आ जाएगा 3। ऐसे ही ये जो 21 का जो वर्ग होता है कितना होता है 441, हमें 441 का वर्गमूल निकालना है तो इसका मान कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ये आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसे ही घन में होता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। ये हो गए आपके एग्जाम्पल, इस प्रश्न लिखे 16.4 के आप करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए आपको दे रखे हैं 2 क्वेश्चन इस प्रश्न लिखे, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट है 1.4 यानी 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें त्रिज्या का मान दे रखा है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। केवल आपको क्या करना है, इनके फॉर्मूले में त्रिज्या का मान रखना है। तो हमें आर दे रखी है कितनी इसकी 1.4 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो मान रखिए 4 गुणा पाई का मान 22/7 और R का मान कितना है 1.4, स्क्वायर है 2 बार गुणा करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, 7 से 1.4 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 0.2 बार। ठीक है, तो 22 गुणा 4 88 गुणा 0.2 गुणा 1.4 कितना आ जाएगा 14 दूनी 28।
28 आ गया। यहाँ पे क्या, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, एक डिजिट ये है और एक डिजिट के बाद यहाँ पे है, तो क्या आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट और 0 पॉइंट आ गया 28 का मान, 0.2 गुणा 1.4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा कितना, इसका मान आ जाएगा 24.64 किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। यह आ गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालना है हमें आयतन, गोले का आयतन। तो सिंपली आपको क्या करना है, गोले आयतन का फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला होता है आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब। आपको क्या इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैंने आपको जो प्रश्नावली करा रहा हूं 16, इसमें एक ही क्या है, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। 4/3 पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान कितना दे रखा है 1.4। यहाँ पे क्यूब है तो क्या होगा, 3 में गुणा होगा, जितनी घात उतनी बार गुणा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे टोटल सभी को, यानी 1.4 इंटू 1.4 1.4, ठीक है, और 4 गुणा 22 बट्टे में क्या हो जाएगा, 3 गुणा 7 21। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा टोटल का 11.5 किसमें, सेंटीमीटर। आयतन है तो क्यूब में। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करना है ना, इसका मान आएगा 11.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें आर यानी कि इसका त्रिज्या का मान निकालना है। तो त्रिज्या का मान कैसे निकालेंगे गोले की का, क्यों हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 616। ठीक है, यहां से इसका त्रिज्या का मान निकाल लेंगे। ठीक है, हमें देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका मान दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल लो, वक्र पृष्ठ बोल लो, या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अभी लिखा है मैंने आपको, 616 इसका मान दे रखा है। ठीक है, तो मान रखिए 4 गुणा पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर बट्टे 616। यहां पे निकाला हमें आर का मान, तो आर स्क्वायर, ये जो संख्या है ये हो जाएगा इसका ट्रांसफर, तो 616 4 गुणा 22 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे बट्टे में 7 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पे देखिए ये 22 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, ये 28 16 616 को कैंसिल हो जाएगा 22 से 28 बार, और 4 से 28 7 बार। तो हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। 7 गुणा 7 2 बार हो रहा है, तो 7 की पावर 2 आ जाएगी, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे घात 2 है, इसकी घात 2 है, 2 से घात 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास आर बराबर 7 किसमें, ये सेंटीमीटर में, क्योंकि यूनिट भी क्या है सेंटीमीटर में है। हमारे पास त्रिज्या का मान आ गया, तो अब आसानी से निकाल सकते हैं गोले का आयतन। तो गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 कितना, पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर का मान निकाला भी हमने 7, 3 है तो 3 में गुणा हो जाएगा घात इसकी, 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 22 गुणा 4 88, 7 गुणा 7 49/3। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। यहां से इसका मान आ जाएगा कितना, 1437.33 सेंटीमीटर क्या है, आयतन है, क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, यह आ गया इस गोले का आयतन। आपको सिंपली क्या करना है, केवल आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर का मान आ जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना गोले का आयतन, और गोले आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर का मान रखना है, आर हमने निकाली 7 सेंटीमीटर, क्यूब है 7 का, तो 3 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, गुणा करके इस 3 का भाग दे देना, इसका मान आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहां से नोट कीजिए। अब करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इस प्रश्नावली के नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखे हैं। पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें दे रखा है, अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है 4.5, आर का मान दे रखा है कितना, 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और इसका फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्धगोले का। आपको ध्यान रखना अर्धगोला है। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे मान रखिए पाई का मान कितना होगा 22/7 और आर कितनी है 4.5, स्क्वायर हो रहा है 2 बार गुणा हो जाएगा 4.5 गुणा 4.5। तो इसको सॉल्व करेंगे किसको 3 गुणा बाई 66 4.5 इंटू 4.5, इसका माना जाएगा 1336.5/7। ठीक है, अब इसका भाग देंगे 7 का, तो इसका माना जाएगा 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका मान, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको केवल फॉर्मूले में आर का मान रखना था, त्रिज्या का मान हमें आर दे रखी थी 4.5 सेंटीमीटर अर्धगोले की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक गोले का आयतन दे रखा है कितना 38,808 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 4 पाई आर स्क्वायर का मान निकालना है। तो हमें क्या चाहिए इसका मान निकालने के लिए, आर यानी त्रिज्या का मान चाहिए, और हमें गोले का आयतन दे रखा है। तो यहाँ पे गोले के आयतन से निकाल लेंगे त्रिज्या गोले की। ठीक है, हमें दे रखा है गोले का आयतन। आपको इन क्वेश्चन में क्या करना है, जो चीज हमें दे रखी है उसी का फॉर्मूला रख दो, उसके हिसाब से हमें जो निकालना है वो आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मान दे रखा है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। आपको केवल कैलकुलेशन अच्छी तरीके से करनी होती है इन क्वेश्चनों में, आपको केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। और गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मान दे रखा है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है आर का मान, तो 4/3 पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर क्यूब बराबर 38,808। ठीक है, अब देखिए 4 से काट दीजिए, कितने बार जाएगा 4 नंबर 36 2 7 0 9,702 बार। ठीक है, अब देखिए 22 से काट लीजिए इसको, कितनी बार जाएगा 22 चौक 88, कितने बचेंगे 9, 22 चौक 88 2 22 1 9 441 बार। ठीक है, यहां से आ गया आर क्यूब बराबर 441, यहां से गया 3 गुणा 7 है, यहाँ पे 7 गुणा 3 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आर क्यूब का मैं गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा, यहां से माना जाएगा इसका 21 सेकंड 21 2 21 चौक 84 और 2 कितने 86, 8 बचेंगे 21 चौक 84 और 8 92, यहां से इसका मान आ जाएगा 9,261। तो यहां से आर का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यू है तो इसका लेना पड़ेगा घनमूल। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 9,261 का घनमूल आपको पता है, डायरेक्ट पता तो नहीं होगा आपको, इसका घनमूल क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे देखिए 441 गुणा 21 है, और हमें पता है 441 किसका वर्ग होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपको वर्ग मैंने आपको पहले बोला था 441 किसका वर्ग होता है 21 का वर्ग होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 441 को 21 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, 441 को मैंने लिख दिया 21 गुणा 21, 21 का वर्ग होता है 441। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको वर्ग 130 तक पता होना चाहिए, आप तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आपसे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। यहां से आगे 21 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, यहाँ पे 9,261 हटा दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 गुणा 21 गुणा 21। ओके, देखिए आप देखिए यहाँ पे कितना आ गया ये 21 गुणा 21 गुणा 21, आर क्यू बराबर 21 का गुणा 3 बार हो रहा है, तो 3 घात आ गई इसकी, तो कितना आ गया, यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 3 घात है, घात से घात 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आर बराबर 21 सेंटीमीटर। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आप गुणा करके लिख देते 9,261, तो आप इसका घनमूल निकालते रहिए, आपसे नहीं हो पाता है। ठीक है, आपको इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो आर का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, मान रखिए पाई का मान 22/7 और हमने निकाली कितनी 21 गुणा 21। अब इसको सॉल्व कीजिए, 7 से 21 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 22 चौक 88 और 21 गुणा 3 कितना होता है 63।
ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, किसका मान, इसका गुणा कीजिए, कितना मान आ जाएगा इसका 5544, यानी कि 5544 किसमें क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में। यह आ गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कितना 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपको केवल क्या करना था, इसमें त्रिज्या का मान निकालना था। त्रिज्या का मान आपसे निकल गया तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, उसका मान होता 4πr², आर का मान रख दीजिए। मेन चीज थी इसमें क्यूब निकालना, घन निकालना। हमें गोले का आयतन दे रखा था कितना 38,808 सेंटीमीटर, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। यहां से आ गया r³ बराबर 441 गुणा 21। इसको वैसे इसका गुणा करेंगे, इसका मान आता है 9261, और हमें मिल जाता 9261 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे r³ था। तो आपसे इस डायरेक्ट मान आपको पता नहीं था ये किसका घनमूल होगा। तो हमने क्या किया, आप इसको जब काटेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 441 गुणा 21, तो 441 किसका वर्ग होता है। वर्ग तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, घन का हमें ज्यादा पता नहीं होता, आपको 1 से 10 तक का काम चल जाएगा। लेकिन 441 किसका वर्ग होता है 21 का, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 441 को 21 गुणा 21, ठीक है। तो यहाँ से r³ कितना आ गया 21 गुणा 21 गुणा 21, 21 का हो गया घन, यानी कि 21 की पावर होगी 3, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से r का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे r का मान रख दीजिए इस फॉर्मूले में, तो इसका मान आ जाएगा कितना 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आज हमने कितने क्वेश्चन किए इसके प्रश्नावली के, 6 एग्जाम्पल किए और 4 क्वेश्चन किए, टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, और जो स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पे नए आए हैं और तो वो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा जो हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई है, उनको नहीं पता है कि हमारे चैनल पे 10वीं क्लास की क्लास चल रही है, तो उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठाएं। क्योंकि स्कूल तो अभी खुले नहीं है, इससे क्या होगा जो स्टूडेंट खाली बैठे हैं वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो वो कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे, ठीक है, उनसे उनका फायदा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उनके लिए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। और आपके लिए एक और न्यूज है, आज आपकी संस्कृत क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो किसकी होगी, SST यानी कि सोशल साइंस की आपकी क्लास होगी। आपकी जो SST के बाद जो क्लास लगती है संस्कृत की, वो आपकी क्लास नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे जो सर हैं उनको कुछ काम आ गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और घर पे बैठकर आराम से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।